बख्शिश का पैमाना बताया है कि मोहम्मद की उम्मत सबसे ज़्यादा जन्नत में जाएगी। वजह ये होगी कि वो मोहम्मद के साथ, हक़ के साथ लड़ेगी, बातिल के साथ कभी नहीं जाएगी। और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कम क्यों जन्नत में जाएगी कि वो ताकतवरों के सामने सरेंडर कर देती थी। हत्ता कि बहुत कम अफराद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे थे जब दरिया अबूर किया था और फ़िरौन बड़े लश्कर के साथ गर्क हो गया था। और फ़िरौन के लश्कर में ऐसे लोग भी थे, ज़रा इस तहकीक पे जाएं कि जिन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने का भी कहा था लेकिन मफरूर हो गए, फ़िरार इख्तियार किया और कहा हम फ़िरौन से नहीं लड़ सकते, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम डटे रहे। इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को दुख हुआ कि मोहम्मद को मारने वाले कभी बातिल का साथ नहीं दे सकते, और मुझे गम ये है कि जिन लोगों ने मेरा साथ देना था वो रास्ते में फ़रार हो गए। 30 साल तुमने हुकूमत कर ली, बस करो, मज़ीद भी तुम करके कौन सा चांद चढ़ाओगे, कौन सा सोने के अंबार लगा दोगे। रेकोडेक्स तो तुमसे निकला नहीं 40 साल में, होंडा बनाने वाली कंपनी का कारखाना तुमसे लगा नहीं, 40 साल 30 साल में तुमने एक पन बिजली घर बनाया नहीं, अभी और हुकूमत लेनी है। क्या फरमाया, नाशुक्र हो जाओगे। और तुम्हें 5 साल हुकूमत मिल गई है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अब किसी और को करने दो। पाकिस्तान उन बदतरीन मुल्कों में से है कि जो मजमूई तौर पे नाशुक्रा है, किसी हुकूमत को यह वक़्त पूरा नहीं करने देते। और अदमे एतमाद का शोर है, बड़ा जुल्म बरपा है मुल्क के अंदर। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि इन समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका अन्हु मसऊला। ये याद रखो, ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, इक़्तिदार ख़त्म हो जाना है, ये सब चक्कर ख़त्म होने हैं, वहाँ पेश होना है हशर में, और वहाँ कानों के बारे में भी पूछा जाएगा, आँखों के बारे में भी पूछा जाएगा, दिलों के बारे में भी पूछा जाएगा, ज़ुबानों के बारे में भी पूछा जाएगा। आप किसी को हकीर मत समझो, किसी को यहूदी एजेंट मत कहो, कादियानी एजेंट मत कहो। और वो शख्स वो है जिसने तेरे 30-40 साल इक़्तिदार के बावजूद कुरान के औराक पे टैक्स ख़त्म नहीं किया था। इस शख्स ने आकर कुरान के कागज़ों पे कहता है, जब मुझे पता चला कि कुरान का जो दरामद होता है पेपर, उस पर भी टैक्स लिया जाता है, मैंने वो टैक्स फ्री कर दिया है, और तुम्हें क्या चाहिए। फिर उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की है, उस तकरीर के बाद चीचनिया का सदर मास्को में सिर्फ इसका माथे को बोसा देना आया है कि मैं देखने आया हूँ उस शख्स को कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम का मुकदमा लड़ा है। फिर पूरे मुसलमान मुल्कों के सामने होते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान की करारदाद को मंजूर किया है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा बैन किया जाए, जैसे उनका वो किया जाता है यहूदियों का होलोकास्ट। कितनी बड़ी बात कर दी है, इस्लाम का मुकदमा और कैसे लड़ना है। फिर तुम अदम एतमाद कहते हो, उसके जलसे बता रहे हैं कौम को एतमाद है, तुम क्यों उसको हटाना चाह रहे हो। मैं उलमा से अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह के लिए अल्लाह से डर जाओ, किसी की ज़ात के लिए दीन को इस्तेमाल नहीं करो। अगर किसी से मौलाना फजलुर रहमान का बुग़्ज़ है, उसका ज़ाती है, दीन उसमें इस्तेमाल नहीं करो। अगर वो दीन के ख़िलाफ़ कहीं जाए तो सबसे पहले हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और फिर मैं आपको बताऊं, एक और बीमारी चल रही है, उसने उसको ख़रीद लिया, उसने उसको ख़रीद लिया। वो एक मेंबर होता था कौमी असम्बली का, उसने कहा ये मुक़द्दस ऐवान है, धरने वालों ने इस पर हमला कर दिया है, ये मुक़द्दस है, और तेरी तक़दीस वहाँ पे लुट गई। जब किसी का 18 करोड़ लेट लग गया, किसी का 15 करोड़, इसका मतलब है ये कौमी असम्बली नहीं है, ये मवेशी मंडी है। जो तुमसे होता है कर लो, लेकिन कौमी असम्बली है तो कौम के गैरतमंद लीडर होने चाहिए। टके टके पे बिकने वाले बकरी, खोती और जनाब भैंस और गाय होती है, इसलिए मैं इसको मवेशी मंडी आज से कहता हूँ। अगर ये बिकने वाला रिवाज ख़त्म नहीं हुआ तो कौम क्या गैरत, ये कौम की नुमाइंदगी करते हैं जो अपना रेट लगवाते हैं। जैसे यहाँ पे कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है, ये 15 लाख का बैल है, तुम 15 करोड़ के हो। फ़र्क क्या है तुम्हारे अंदर और गाय और बैल के अंदर।
इसलिए मेरे भाई, इस मुल्क के साथ खुलवाड़ नहीं करो। इस शख्स ने इस्लाम का भी मुकदमा लड़ा है। और फिर मज़े की बात जो मैं पहले कर आया हूँ, 30 साल में हमें कुछ नहीं मिला इस मुल्क में। इन फराडियों से मज़ीद 5 साल दे के आपने क्या लेना है? जो 30 साल में आपको एक कारखाना नहीं दे सके, पन बिजली घर नहीं दे सके। हम आज भी चाइना से मंगवा रहे हैं, खिलौने भी चाइना से मंगवा रहे हैं। इसलिए अल्लाह से डरो, इस मुल्क पे रहम करो, इस वतन, इस कौम और मुसलमानों पे रहम करो। हमें पिछलों से कोई उम्मीद नहीं है, इससे है या नहीं, लेकिन इस शख्स ने खोदी हुई बिल्डिंग को दोबारा बनाना शुरू कर दिया है और सही रास्ते पे जा रहा है। हमारी तहकीक के मुताबिक अगर किसी को गलत नज़र आता है तो महंगाई की वजह से, कोई इसके अलावा भी तो कोई भी इल्ज़ाम लगा लो। महंगाई कहते हैं 70 साल में जितनी महंगाई थी 3 साल में उतनी हो गई, तो पाकिस्तान तो आधा मर जाना चाहिए था फिर। अगर इतनी ज़्यादा महंगाई है, यहाँ तो ना खुदकुशी कर रहा कोई, ना भूख से मर रहा है। इसका मतलब महंगाई एक ढंढोरा है। असल में वो कह रहा है चोरी पकड़ी गई, और जब पकड़ी जाती है तो बहाने तराशते हैं। अब बहाने तराशे जा रहे हैं कि किसी तरीके से इसको उतारो, ये हमें ले गया। जैसे जैकबाबाद में घोटकी के इलाके में डाकुओं ने पुलिस के खिलाफ मुजाहरा किया था कि एसपी सख्त आया, हमें डकैतियाँ नहीं करने देता। ये चक्कर है। और एक मिसाल मैं आपको सुना के बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हक़ का साथ जो कौम नहीं देती, खुदा उनका फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो कौम हक़ और बातिल को नहीं पहचानती, खुदा उनका रिज़्क़ तंग कर देता है। मैं ज़माना तालिब इल्मी में ये मिसाल इसलिए सुना रहा हूँ कि इमरान खान की बड़ी गलती यही है। ज़माना तालिब इल्मी में 3rd ईयर का स्टूडेंट था। एक मजहबी लीडर इस्लामाबाद में जलसा करने आया, तकरीर करके निकल गया, पुलिस पकड़ नहीं सकी। लिहाजा पुलिस ने क्या किया, हमारे इदारे के 10 स्टूडेंट पकड़े, जिसमें मैं भी था, जबकि मैं जलसे में नहीं था। मैं आज आपको पहली बार ज़िंदगी में किसी शख्स को सुना रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं सुनाई आज तक बात। 10 दिन हमें बंद रखा मेलोडी थाने के अंदर। मेलोडी इस्लामाबाद का एक इलाका है। वो हमने पूछा क्या मसला है, उन्होंने पेपर लेके आए रात को 2 बजे, इस पर साइन करो। पढ़ा तो उसमें लिखा था जब वो फलां आलिम दीन गिरफ्तारी दे देगा आपको रिहाई मिल जाएगी। 10 दिन हम बंद रहे, बिल आखिर उसने गिरफ्तारी दी, हम रिहा हो गए। हम ना जमानती, ना उसकी पार्टी के, ना हम उस जलसे के शरीक। शहबाज शरीफ उस वक़्त वज़ीर आला था, और ये शख्स उस शख्स का ज़मानती है जो मुल्क से फ़रार होकर वापस नहीं आ रहा, जिसको 7 दौरे पड़ रहे थे। इमरान खान साहब, अगर इस ख़ानदान के 10 अफराद को आप बंद कर दें, वो भागता हुआ शाम को इधर आएगा इस शर्त पे कि जब ये छूटेंगे तब जब वो आएगा तो मुल्क सब सुधर जाएगा। आप ढील देते हो जिस पे अजाब खड़ा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़